हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल थर्ड पोल सॉल्यूशन में। आज हम फिर से आपके सामने अवेलेबल हैं एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ में। आज हम बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन के एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 2 के बारे में। ये जून जुलाई 2022 का पेपर है डीएवीवी यूनिवर्सिटी का, लेकिन दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। इसमें 2 खंड होंगे, खंड अ और खंड ब। खंड अ में 11 पेपर होंगे और खंड ब में 11 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और खंड ब में 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 60 मिनट का समय होगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड अ सेक्शन ए से शुरू करते हैं। सेक्शन ए में पहला प्रश्न जो है वो इस प्रकार है, शैक्षिक तकनीकी की संकल्पना को समझाइए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षा की तकनीकी और शिक्षा में तकनीकी इन दोनों संप्रत्ययों के अंतर को स्पष्ट कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन द टर्म्स टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। तीसरा प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र की चर्चा कीजिए। डिस्कस द स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। चौथा प्रश्न है, बंद परिपथ दूरदर्शन के शैक्षणिक महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन एजुकेशनल सिग्निफिकेंस ऑफ क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। पांचवा प्रश्न है, शिक्षा में OHP का उपयोग प्रभावपूर्ण तरीके से कैसे किया जा सकता है, वर्णन कीजिए। हाउ OHP कैन यूज एज an effective way in education, describe it। छठवा क्वेश्चन है, शिक्षक अधिगमन प्रक्रिया में कम लागत वाली शिक्षण सहायक सामग्री की उपयोगिता लिखिए। राइट द यूटिलिटी ऑफ लो कॉस्ट टीचिंग एड्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सातवां प्रश्न है, शिक्षा में जनसंचार के रूप में रेडियो की भूमिका का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ रेडियो एज मास मीडिया इन एजुकेशन। आठवां प्रश्न है, मैथमेटिक्स अभिक्रमित अधिगमन सामग्री के गुण लिखिए। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैथमेटिक्स प्रोग्राम्ड लर्निंग मटेरियल। नवा प्रश्न है, रेखीय अभिक्रमण तथा शाखाबद्ध अभिक्रमण में विभेद कीजिए। डिफरेंशिएट लीनियर प्रोग्रामिंग एंड ब्रांच्ड प्रोग्रामिंग। 10वां प्रश्न है, मूडल पर संक्षिप्त लेख लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मूडल। इसका 11वां प्रश्न है, मल्टीमीडिया को परिभाषित कर उसके मुख्य घटकों का वर्णन कीजिए। डिफाइन मल्टीमीडिया एंड डिस्क्राइब द मेन कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया। 12वां प्रश्न है, प्रणाली उपागम के संप्रत्यय को समझाइए। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सिस्टम अप्रोच। 13वां प्रश्न है, शिक्षा प्रणाली उपागम के पदों को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। इल्यूस्ट्रेट विद द एग्जाम्पल द स्टेप्स ऑफ सिस्टम अप्रोच इन एजुकेशन। 14th क्वेश्चन है, 14वां प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रणाली की उपयोगिता की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ सिस्टम अप्रोच इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा खंड अ यानी कि सेक्शन ए समाप्त हो चुका है। अब हम जाते हैं हमारे खंड ब की ओर। सेक्शन बी में आपको 4 क्वेश्चन में से 2 का आंसर देना है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, शैक्षिक तकनीकी के कठोर शिल्प उपागम, मृदुल शिल्प उपागम तथा प्रणाली उपागम में विभेद कीजिए। डिफरेंशिएट द हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच एंड सिस्टम अप्रोच ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। दूसरा क्वेश्चन है,
भारत में शिक्षा में जन समूह माध्यमों का दृश्य प्रस्तुत कीजिए। प्रोड्यूस अ सिनेरियो ऑफ मास मीडिया इन एजुकेशन इन इंडिया। तीसरा प्रश्न है, बहुमाध्यम उपागम के प्रतिमानों का संक्षिप्त वर्णन करते हुए वर्तमान में उनकी प्रासंगिकता बताइए। डिस्क्राइब द मल्टीमीडिया अप्रोचेस एंड देयर रिलेवेंस इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। चौथा क्वेश्चन है, शिक्षा में प्रणाली उपागम कैसे लगाया जाता है? प्रणाली मापदंडों, आगत, प्रक्रिया तथा प्रदा के रूप से चर्चा कीजिए। हाउ सिस्टम अप्रोच इज इम्प्लीमेंटेड इन एजुकेशन। डिस्कस इन टर्म्स ऑफ सिस्टमेटिक पैरामीटर्स, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो दोस्तों, आज का पेपर इसी प्रकार था। अगर आपको पसंद आया है, हेल्पफुल है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले पेपर में। धन्यवाद।